आपका ये उपवन है, बाग है, बागीचा है, वो हमें दे दो। वन कहने पर आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि जंगल जिसमें शेर चीते रहते हैं वो वाला वन नहीं। वन माने जिसे आप पार्क कहते हैं, खूब अच्छे तरह से सजा के बनाया गया होता है। उसको वाटिका, उपवन, उद्यान, वन, अरण्य, ये सब पाली लैंग्वेज में उसके लिए शब्द आए हुए हैं। और प्राकृतिक जंगल भी उस समय हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक जंगल नहीं था। बात रखते हैं, वो कहता है कि हम अपने आमोद प्रमोद के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए हम बनाए हैं, हम बेचने के लिए, बिक्री करने के लिए नहीं बनाए हैं। आज भी जो लोग धनी लोग हैं अपने लिए पार्क बनाते हैं, नहीं जगह है तो पीछे की ओर लान बना देते हैं, स्विमिंग पूल बना देते हैं। तो ऐसा उस जमाने में भी था, ऐसा नहीं कि आजकल ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, उस समय भी वैसा था। अब वो नहीं देता था। हम लोग जिस क्षेत्र से आए हैं या आप लोग हैं, उधर दिलदार नगर में पशु हाटनाथ कुंडी कह रहे हैं। अरे कुछ तो अपने मुंह से कह दीजिए, अगर हम नहीं कीमत दे पाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन आप अपने मुंह से कुछ तो कीमत बोल दीजिए। अब वो सोचता है कि इसको ऐसा कीमत बताया जाए कि खरीदने का नाम ही न ले, लौट जाए। इसलिए कह देता है कि सोने के बराबर इसका कीमत है। पूरे जमीन पर जितना सोना बिछा दोगे उतना जमीन तुम्हारा। इसको कोटि संथार कहा जाता है, माने करोड़ों का बिछावन, ऐसा पाली लैंग्वेज में आया है। अब जो अनाथ कुंडी का वो स्वीकार कर लेता है, गाड़ी का गाड़ी सोना लाद लाद के मंगवा रहा है और बिछाए जा रहा है। अब ये खबर पहुंचती है, राजकुमार जेठ को सुनता है तो बड़ा अचंभित होता है कि कहीं जमीन का ऐसा कीमत हुआ करता है, हम तो सेठ को भगाने के लिए ऐसा कहे, और वो पूरे जमीन पर सोना बिछाया जा रहा है। अब दोपहर होते होते आता है, देखता है, और दोपहर होते होते चारों ओर जंगल के आग की तरह सूचना फैल जाती है। आके देखता है सचमुच में सेठ ऐसा काम कर रहा है। और उस समय तक 4 हिस्से में 3 हिस्सा जमीन वो सोने से ढक चुका है। एक हिस्सा बचा था जिस गेट से आप लोग आए हैं। तो आता है, पूछता है अनाथ पिंडिक से, अरे इतना कीमत देके क्या करोगे, ऐसा महंगा जमीन क्यों ले रहे हो? बहुत सारी बातें होती है। अनाथ पिंडिक बतलाता है, आप नहीं जानते राजकुमार, यहाँ भगवान आएंगे, लोगों को धर्म सिखाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा धर्म स्थान बनने वाला है और यहाँ पर रह करके 10,000 लोग धर्म सीखेंगे। और किसी भी व्यक्ति के समझ में धर्म आ जाता है, वो व्यक्ति धर्म के रास्ते अगर चल पड़ता है तो जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाएगा। इसी संसार में रहकर इसी शरीर के साथ संसार के सभी दुखों से छुटकारा पा जाएगा। ऐसा काम यहाँ होने वाला है। अब राजकुमार के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, तो कहता है ठीक है, जिसका कीमत दिया वो तो आपका हो ही गया, जो बाकी बचा हुआ है वो भी सारा आपका हुआ। और इधर का बाउंड्री जिधर से आप लोग आए हैं उसका पूरा बाउंड्री और गेट बनवाने का जिम्मा राजकुमार जेठ ले लेता है और बाकी काम अनाथ कुंडी के द्वारा होता है। 18,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इस जमीन को खरीदने में अनाथ कुंडी का खर्च हुआ था और 18,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं यहाँ सब बनवाने में अनाथ कुंडी का खर्च हुआ। फिर 18,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं यहाँ के व्यवस्था में खर्च हुआ। बर्तन, फर्नीचर, बैठने के लिए व्यवस्था करना, सोने के लिए व्यवस्था करना, बर्तन इत्यादि, किचन की व्यवस्था और अन्य तरह का सारा व्यवस्था, सारा इंतजाम, घंटा बजाना, ये सब घंटा बजाने की जो व्यवस्था है ये बौद्धों की व्यवस्था रही है।
बाद में हिंदुओं के लिए यहाँ गया है। घंटा बजा के जागने के लिए घंटा बजाया जाता है, भोजन के लिए घंटा बजाया जाता है, पूजा वंदना कब शुरू होगा उसके लिए घंटी बजती है। ये सारी व्यवस्थाएं, तो इस तरह से 54,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं सेठ सुदत्त, जिसका नाम अनाथ पिंडिक हो चुका है, अनाथ पिंडिक खर्च करते हैं और पूरा निर्माण कार्य करते हैं, कराते हैं, बनवाते हैं और फिर भगवान को सूचना भेजवाते हैं। भगवान यहाँ आते हैं, जिस रास्ते से भगवान आते हैं पूरी दुनिया में अनाथ पिंडिक के व्यापारी लोग हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको पानी का, भोजन का, भिक्षु संघ को रहने ठहरने की व्यवस्था, उनकी सारी सुविधाओं की व्यवस्था किए होते हैं, उनका हाथ जोड़ते हैं और भिक्षु संघ का अभिवादन करते हुए एक एक दिन आगे बढ़ते हैं और इस तरह से भगवान यहाँ पहुंच आते हैं। तो नहीं तो यहाँ का 2-4 मिनट का कार्य बचा है। फॉरेनर लोग आते हैं ना, तो ये जो सोने के रंग का उसमें पोत दिए हैं, वही पोतते रहते हैं पूजा के लिए। जैसे यहाँ पर महिलाएं नहीं सिंदूर लगाती है या कुछ करती है भारत में, या पानी चढ़ाती है या तेल पोतती है, इस तरह के विदेशी लोग भी अपना कुछ न कुछ काम करते हैं। तो उनके लिए जो जगह बना दिया गया है कि किसी को कुछ करना है इस तरह का, तो उसी में करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। यहाँ पर भी स्टैंड बने होंगे, कहीं इधर उधर मोमबत्ती अगरबत्ती के लिए उधर स्टैंड बना होगा।